हमारा पानी रोका तो हम हाथ काट देंगे। ये गीदड़ भभकी है पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक की। सिंधु जल संधि पर भारत के कड़े और दृढ़ रुख ने पाकिस्तान को परेशान कर दिया है। पाकिस्तान के नेता धमकी पर उतर आए हैं, सड़क छाप गुंडे मवालियों की भाषा बोल रहे हैं। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रोना जारी है तो अपने देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत को धमकी दे रहे हैं। कल एक के बाद एक कई बयान आए जो अपने आप में दिलचस्प हैं और ये बताने के लिए काफी हैं कि पाकिस्तान की सरकार कैसे भारत के सामने बेबस है और अब सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने दशकों पुराने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। ये एक बड़ा रणनीतिक फैसला साबित हुआ है। भारत का ये रुख बेहद स्पष्ट है कि आतंकवाद और बातचीत कभी भी साथ साथ नहीं चल सकते और न ही निर्दोषों का खून और नदियों का पानी एक साथ बह सकता है। दशकों तक भारत की उदारता का अनुचित लाभ उठाने वाले पाकिस्तान में इस कड़े कदम के बाद हड़कंप मचा हुआ है, जिसके कारण उसके शीर्ष अधिकारी और मंत्री अब बौखलाहट में हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बेहद आक्रामक अंदाज में अराजनयिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि जो कोई भी पाकिस्तान के हिस्से के पानी का दावा करने की कोशिश करेगा, हम उसके हाथ काट देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पानी के नल का नियंत्रण भारतीय प्रधानमंत्री के हाथ में है, यानी वो सीधे तौर पर पीएम मोदी को धमकी दे रहे हैं। लेकिन उनके इस धमकी का भारत पर जरा भी असर नहीं हुआ। अलबत्ता सिंधु जल संधि को लेकर भारत का पहले से ज्यादा अडिग रुख है। भारत ने नदी पर बांध निर्माण का कार्य तेज कर दिया है। रही बात हाथ काटने की, तो वो पाकिस्तानी सपने में भी नहीं कर सकते। वहीं शहबाज सरकार में सिंधु जल आयुक्त सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह ने सिंधु जल संधि के मुद्दे को पाकिस्तान के लिए नेशनल सिक्योरिटी का मामला बताया। लगभग गिड़गिड़ाने वाले अंदाज में कहा कि पिछले साल अप्रैल से चिनाब नदी की धारा में उतार चढ़ाव को लेकर हमने भारत को 4 बार पत्र लिखा, लेकिन वहां से अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। मेहर अली का कहना है कि चिनाब नदी के पानी के बहाव में होने वाला बदलाव पाकिस्तान के लिए रणनीतिक खतरा है और इसके लिए वो भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, नाकाम कोशिश कर रहे हैं और भारत से इससे के पीछे की वजह और प्रोजेक्ट से जुड़ा डेटा मांग रहे हैं। लेकिन भारत चुप है और इसी चुप्पी को वो खुद के लिए खतरा बता रहे हैं। मेहर अली शाह का आरोप है कि पाकिस्तान तो सिंधु जल संधि के नियमों का पूरी तरह से पालन कर रहा है, लेकिन भारत की तरफ से कोई जवाब या सहयोग नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि अगस्त 2023 के बाद से न तो कोई दौरा हुआ है, न ही किसी महीने का कोई डेटा सामने आया। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने का खतरा बढ़ गया है, यानी कि अब भी वो कह रहे हैं कि तनाव बढ़ सकता है। सिंधु जल संधि को लेकर मेहर अली ने भारत से 3 मांगे की है। भारत पाकिस्तान के कमीशन की तुरंत बैठक बुलाई जाए, पहली मांग है। उनकी दूसरी मांग है दोबारा पानी का डेटा शेयर किया जाए। तीसरी मांग है दोनों देशों के अधिकारियों के दौरे और निरीक्षण को फिर से शुरू किया जाए। पाकिस्तान ये कोशिश तो जरूर कर रहा है, लेकिन भारत की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है। भारत बार बार यही कह रहा है कि हमने जो कदम उठाया हम उस पर अडिग हैं। पाकिस्तान ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि भारत ने उसके हिस्से का पानी रोका है, नदी की धारा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा पाकिस्तान कि बार बार उसकी ज़मीन का इस्तेमाल कर भारत में खून क्यों बहाया जाता है। ये भरोसा नहीं दे पा रहा है कि उसकी ज़मीन पर अब आतंकवाद को खाद पानी नहीं मिलेगा। खैर, पाकिस्तान इस बात से डरा हुआ है कि पानी अगर पूरी तरह से भारत का कंट्रोल हो गया पानी पर, तो उनके लिए खतरा बढ़ जाएगा। पाकिस्तान की चिंता की वजह है चिनाब ब्यास लिंक प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत चिनाब नदी से तकरीबन 19 लाख एकड़ फीट पानी को मोड़ सकता है। हालांकि इसी बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोना भी रो रहे हैं। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार और सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने दुहाई दी और कहा कि भारत इस संधि को एक तरफा निलंबित नहीं कर सकता। वहीं भारत का रुख साफ है और तर्क मजबूत है। पाकिस्तान की इस खोखली बयानबाजी का भारत ने वैश्विक मंचों पर भी जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधि अनुपमा सिंह ने
पाकिस्तान को आईना दिखाया और स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति के रूप में निर्यात करता है पाकिस्तान, वो सद्भावना और सहयोग पर आधारित विशेषाधिकारों की उम्मीद कैसे कर सकता है। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संधियां एक तरफा रियायत नहीं होती हैं, जिन्हें निभाना सिर्फ भारत की जिम्मेदारी हो ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान एक तरफ भारतीय नागरिकों पर आतंकी हमले प्रायोजित करता है और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय अदालतों का सहारा लेकर भारत की पनबिजली परियोजनाओं को लटकाने की साजिश भी करता है। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयानों ने भी साफ कर दिया कि भारत का रुख अब रक्षात्मक नहीं है बल्कि सक्रिय और आक्रामक है। जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाता, तब तक भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और जल अधिकारों से कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान के मंत्रियों के हाथ काटने और जंग जैसे भड़काऊ बयान केवल आंतरिक विफलता और जनता के सामने साख बचाने की उनकी नाकाम कोशिश ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है।